हरे कृष्णा हरि ओम दर्शक। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, ओम जो है वो ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, यानी घुमा फिरा कर कहाँ भी जाओ तो भगवान एक ही है, परम ब्रह्म जो भागवत भगवान है, और वही है हरिहर महादेव। और ये मर्द सब जो है, और भगवान क्यों अकेले रहते पता है? क्योंकि परमात्मा जो उनके अंदर में है ना, वही है आदि पराशक्ति। और शक्ति के जो अंदर में परमात्मा है वो है शिव। और आने को विश्व शांति के लिए विष्णु रूप लेकर के आते हैं। और यहाँ जो पृथ्वी पर सबका मर्द है, जो यहाँ से मूंछ लगाते, कोई यहाँ से मूंछ लगाते हैं, कोई बाल नहीं रहते, कोई कुछ भी, मतलब अनेकों डिजाइन बना लिए हैं यहाँ आकर के। और ब्रह्मा विष्णु महेश का तीन जो था, ब्रह्मा जी ये रखते थे और विष्णु जी का तो प्लेन रहता था बाल, और महादेव जटा लगा करके रहते थे। तो पूरा दुनिया में नकल कर लिया है। तो ये मर्द सब उस लायक का है, बताइए तो। परम ब्रह्म वो भी नहीं थे। परम ब्रह्म जो है वो अदृश्य है, लेकिन है एक शक्ति है परम ब्रह्म। और जो ये मर्द सब कानून, सब सरिया कानून लाया है, तो तलाक 3 बार में ही तलाक हो जाता है। तो इन लोगों के हाथ से सारा शक्ति छीन करके औरतों के हाथ में दिया जा रहा है। और औरत ऐसी है जो किसी भी मर्द से भिड़ सकती है। और हम लोग ये सोचे नहीं, मिथिला में इतना दबा करके बेटी को रखते हैं, जो बात मत पूछो। कहीं भी शादी कर देंगे, पूरे ज़िंदगी सिर पीटते रहते हैं। जैसे आएगी 2 दिन के लिए, 1 महीने रह जाएगी, सब पूछते रहेंगे कब जाओगी कब जाओगी। अब ये चूती है सब, तेरा ये बाप का घर है, मेरा किसका घर है? मेरा बाप का घर नहीं है। ये हक आज तक किसी को जानने नहीं दिया लड़कियों को। लड़की रोती रहती है, मेरी माँ भी ऐसी, मेरी सास भी ऐसी, मैं भी। मतलब समाज का बदलाव बिल्कुल मर्द सब करना नहीं चाहता। इन्हीं लोग का, उससे भी ज़्यादा जो सेठाइन सब होती है, ब्राह्मणी सब, उनका नियम चलता है, मेरा बेटा मेरी पति, और किसी का नहीं है। औरत जात जो है ना, वो गंगा है, वो किसी का नहीं है। और थोड़ी देर में आचार्य प्रसाद बोल रहे थे, जो औरत बहुत जंट होती है और यही घर में लड़ाई लगाती है, तो ये बात भी सही बोलते। संस्कार तो माँ ही बेटा को देते हैं, और दूसरा तो कोई देते नहीं। और बेटी को दबाएंगे, और बेटा को, अब वैसे क्या हो गया है, बेटा ही गोबर हो गया है। और ये मर्द सब भाई को पढ़ाने के चक्कर में मेरे ससुर जी साइंटिस्ट बना दिए भाई को, और बेटा सब रहता रसातल में चला गया चारों का चारों। तब ये जो ऐसे करके उगे मेरे हब्बी, दिल्ली लेकर के चले गए। इसको भी पढ़ना नहीं हुआ, बहुत इंटेलिजेंट थे। तो उसी सब के चक्कर में ये थोड़ा नशा करने लगे बाद में। लेकिन इसका भी गलत रास्ता था, नशा नहीं करना था, कमाया कहीं से भी जा सकता है। ये सरकारी नौकरी के चक्कर में मेरी जीवन बर्बाद हुई है, तो इसको मैं ही ख़त्म करूँगी। सबको प्राइवेटेशन करेंगे पूरे भारत को, और एकदम ताकत में रहेगा ना, फिर देखना कैसे इस्कॉन चल रहा है चकाचक, वैसे ही चलाएंगे पूरे भारत को। प्रभुपाद जी को कोई जाति धर्म नहीं था, सोच खत्म हो गई थी, और हर एक जाति को अपने भगवान से जोड़ना चाहते थे। तो वही है सही बात। और ये मर्द सब जो है ना, और औरतें सब बोलेंगे हम 50 बच्चे पैदा करेंगे, तो कौन क्या बोलेगा? हाँ, सचमुच का सरकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं जाता है। 5 साल रहेंगे, उसके बाद जाएंगे। सृष्टि जिसकी जय उसकी जय। और मैं जब दिल्ली इस्कॉन में धरना दर्द किया, भगवान कहाँ हो, क्यों पैदा किया मुझे, तब भगवान आए, भगवान में देखे मुझे भगवान, तब बहुत सारा आइडिया दिए हैं। तो ये सृष्टि जो है ना मेरी है, मैंने ही बनाई हूँ। और मैं मानव हूँ, तो आप लोगों को अजीब लगता होगा जो ये औरत पगला गई है पूजा करते करते, तो ऐसा बात नहीं है। मेरे नाना जी का काली सिद्धि से ही मैं पैदा हुई। और मेरे दादा जितना पूजा करते थे, जो पूरा घर में चंदन का सेंट आता था। और मेरे ताऊ जी जब छाछ में भगवती रखते थे कुत्ता के कारण, क्योंकि पहले घर नहीं था इतना, तो छाछ ही चक्कर काटने लगते थे भगवती। तब जा कर के पापा का तबीयत खराब हुआ। माँ हरिवंश कथा से मेरी माँ पैदा हुई, यहाँ शादी हुआ, और दहेज के चक्कर में